नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। अपर्णा गोयल जो कि निगम पार्षद हैं आईपी एक्सटेंशन की, बात करेंगे इनसे। ना वैक्सीन है दिल्ली में, ना पानी है, जनता परेशान है। निगम पार्षद से बात करेंगे। हमारे साथ में अपर्णा जी है। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमेशा खड़ी रहती हैं जनता के लिए। आज जनता परेशान है, चाहे वो गाजीपुर की जनता हो। पानी नहीं है, पहले वहाँ गंदा पानी आता था, अब पानी ही नहीं है। क्या कहना है आपका पानी को? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कविता जी, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपकी आभार प्रकट करती हूँ कि आप ऐसे मुद्दों को लेकर आज आई हैं जो सीधे सीधे सिर्फ जनता के साथ जुड़े हैं। जहाँ तक है पानी की बात, मेरे पूरे क्षेत्र में गाजीपुर गांव, जोशी कॉलोनी, इवन हमारी सोसाइटीज़ सब इफेक्टेड हैं क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। गाजीपुर गांव में तो एक गली में पानी आएगा तो दूसरी गली में पानी नहीं है जी। और अभी परसों की बात है, शनिवार को मुझे फ़ोन करके वीडियोस भेजे गए कि किस तरह गटर का पानी नल में से बह रहा था। मतलब आप ये समझिए, अगर पानी दे रहे हो तो इतना दूषित पानी, इतनी दूषित पानी की आपूर्ति की व्यक्ति उसे देखे नहीं सर नाली में बहाएगा, तो ऐसा पानी देने का फ़ायदा क्या। केजरीवाल सरकार जी ने हमें जब चुनकर आए थे, जनता ने उन पर विश्वास किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार विश्वास इसलिए किया जनता ने, भाई आपने उनसे कहा कि हम आपको पानी बिल्कुल माफ़, हम आपको पानी माफ़ देंगे 20 किलो लीटर तक, हम आपको बिजली हाफ करेंगे। अरे भाई साहब, आप बिजली हाफ करो, पानी माफ़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि पानी नलों में नहीं आएगा, लोगों के घरों से पानी के बर्तन गायब करके आप बिस्लरी की बॉटल्स रख दोगे, तो वो ऐसा पानी माफ़ करने का क्या फ़ायदा आपको। जब पानी खरीद के ही पीना है तो जनता ने आपको चुना ही क्यों था। और रही, अब मैं आपसे बात करती हूँ बहुत ज़रूरी सेहत की बात। कोरोना पेंडेमिक ने ये बता दिया है कि आपको सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमेशा कहती हूँ कि हमारी जनता को, हमारे क्षेत्रवासियों को ये बात माननी चाहिए, मान लेनी चाहिए कि अगर लॉकडाउन खुल गया है और हम वापस एक अपने नॉर्मल प्रक्रिया पे आ रहे हैं, तो भी सचेत और सतर्क रहना है, मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, हाथों को बार बार धोते रहना है। साथ ही कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण करवाना भी उतना ही आवश्यक है। आप जानते हैं 21 जून से पूरे भारत में मोदी सरकार ने सबको फ्री वैक्सीन, 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए फ्री वैक्सीन उपलब्ध करा दी है और सभी राज्यों में है। मैंने तो पेपर में ये भी पढ़ा था कि जुलाई के महीने में कितने करोड़ वैक्सीन दी जाएंगी, 2.5 करोड़ से ऊपर की, 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दी जाएंगी जी। हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री, पता नहीं वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। विज्ञापनबाजी से फुर्सत मिलेगी तो शायद ज़मीन पे देखेंगे। आए दिन हमारे यहाँ व्यक्ति टीकाकरण केंद्र बंद रहते हैं जहाँ पर वैक्सीन नहीं होती जी। बड़ी मुश्किल से हमारे क्षेत्र में 2 सेंटर खुले थे, एक गाजीपुर में ADMC प्रतिभा विद्यालय और एक हमारे यहाँ मायो इंटरनेशनल स्कूल। मैं कहती हूँ हफ्ते में 1 या 2 दिन यहाँ टीकाकरण होता है, बाकी दिन 7 बजे से जो जनता वहाँ भीड़ लगाती है और मायूस होकर जाती है कि टीका नहीं है। जनता के टैक्स का पैसा जिससे सरकार चलती है और वही टैक्स का पैसा जिसके माध्यम से केंद्र सरकार ने वो फ्री वैक्सीन जनता को दी है। केजरीवाल जी सिर्फ माध्यम मात्र हैं, उन्होंने वैक्सीन खरीदी नहीं है। जो केंद्र सरकार दे रही है वही तो उन्हें देनी थी, वो भी वो नहीं दे पा रहे। मुझे ये समझ नहीं आता कैसी व्यवस्था है, कैसा मैनेजमेंट है। भाई आप मैनेजमेंट ऐसा कीजिए कि आपकी दिल्ली की जनता जल्दी से जल्दी पूर्णतः वैक्सीनेट हो जाए। अभी तो एक बार भी टीका नहीं लगा, 2 बार लगाने की बात कहाँ से करेंगे हम जी। मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप भाई वैक्सीन सबको लगे, लेकिन जब सेंटर ही बंद कर दोगे तो मजबूरन के लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप 780 रुपये दीजिए और प्राइवेट में टीका लगवाइए। क्यों? प्राइवेट को टीका है तो फिर सरकारी संस्थानों में क्यों नहीं है? ये केजरीवाल जी से पूछना पड़ेगा। जब प्राइवेट के पास टीका है, उसका टीका कभी खत्म नहीं होता, तो आपका टीका कैसे खत्म हो जाता है, आपकी वैक्सीन कैसे खत्म हो जाती है। इतने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स आप लगाते हो, वैक्सीन लगवाई क्या। मैं तो आगे बोलती हूँ, उनको बढ़ के बोलूँगी, भाई वैक्सीन लगवाई क्या जो मोदी जी ने फ्री दी थी, लेकिन क्या आपने वो वैक्सीन खा ली क्या? जनता के हिस्से की वैक्सीन आप खा गए क्या, या आपने गायब कर दी? कहाँ क्या घपला किया है आपने वैक्सीन में, जो हमारे क्षेत्र में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही। मेरे क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में नहीं मिल रही। आज कल 15 सेंटर चल रहे थे, आज 2 सेंटर चल रहे हैं। क्यों? क्यों? इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनकी सरकार पर। क्यों भाई आप वैक्सीन क्यों नहीं दे पा रहे? मैं तो उनसे निम्न निवेदन करती हूँ, राजनीति करिए, सही प्लेटफॉर्म पे कीजिए, वैक्सीनेशन के प्लेटफॉर्म पे राजनीति मत करिए जी। केंद्र सरकार ने वैक्सीन दी है, राज्य सरकार का अधिकार नहीं, उनका कर्तव्य है कि वो जनता को वैक्सीन प्रोवाइड कराएं। आप नहीं करा रहे हो,
कितनी ओछी राजनीति आप कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपर्णा जी, आपकी खुद स्वास्थ्य की समस्या है, अभी आपसे बात हुई तो पता चला, उसके बाद भी ऑफिस में सुबह 9 बजे से आप बैठी होती हैं, पब्लिक डीलिंग कर रही होती हैं। आज हमारे सामने कई केसेस तो पानी की समस्या को लेकर के थे, क्योंकि इंटरव्यू में शुरुआत में भी हमने पानी की चर्चा की। कैसे मैनेज कर रही हैं, उस जनता को कैसे समझा रही हैं? देखिए, बस मैं जनता को समझा ही पा रही हूँ। आप समझ रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड केंद्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। सत्येंद्र जैन जी हमारे उसके मंत्री हैं। पानी एक ऐसी मूलभूत सुविधा है। कविता जी, आप भी अपने घर से निकलती हैं तो कम से कम अगर पानी नहाने का नहीं तो मुंह धोने का पानी तो मिलना चाहिए ना जी। उसके बगैर तो बंदा घर से नहीं निकल सकता। लेकिन हमारी दिल्ली सरकार ने हमारे लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो लोग अब सड़क पर उतर जाएं। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसा माहौल आ जाए कि पानी पे युद्ध हो। जी, लगता है ना साफ पानी है दिल्ली में, ना हवा है साफ, कैसे होगा, ना रोजगार है, किस तरीके से चलेगी दिल्ली? ना दिल्ली में साफ हवा है, ना दिल्ली में साफ पानी है, ना दिल्ली में रोजगार है और ना ही दिल्ली में टीका है। तो कैसे चलेगी दिल्ली? कैसे चलेगी? कैसे चलेगी दिल्ली? मैं भी उनसे ही पूछना चाहती हूँ, कैसे उनसे नहीं दिल्ली संभल रही है ना, हमें दे दीजिए, हम चला के दिखा देंगे उन्हें दिल्ली। इस्तीफा मांग रहे हैं आप? मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे उनका इस्तीफा मांगना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी का। भाई मुख्यमंत्री जी, जब आप पानी नहीं दे पा रहे, जब आप टीका नहीं दे पा रहे, जब आप रोजगार नहीं दे पा रहे, जब आप साफ पानी हवा नहीं दे पा रहे, तो आप दिल्ली को दे क्या रहे हैं? क्या दे रहे हैं आप दिल्ली को? असुरक्षा की भावना, बेरोजगारी की समस्या, गंदा दूषित पानी जिससे लोग बीमार हैं। इससे बेहतर है आप इस्तीफा दे दें, लोगों की जान से ना खेलें। मैम, दिल्ली रोल मॉडल है, यमुना जल्दी ही रोल मॉडल के तौर पे आपको दिखाई देगी। वहाँ पे अच्छे सुंदर घाट बनने वाले हैं। दिल्ली सरकार का मैनिफेस्टो में ये रहा है। मैनिफेस्टो में तो पता नहीं क्या क्या होता है। मैंने तो अभी परसों की न्यूज़ देखी थी जहाँ यमुना में सफ़ेद झाग, जहरीले झाग दिखाई दे रहे थे। वो घाट नहीं, वहाँ तो झाग बन रहे हैं जी। और वो इतने केमिकल से, इतनी प्रदूषित यमुना जी, करोड़ों रुपया जो आया था यमुना की सफाई के लिए, कहाँ गया वो? भाई मुझे समझ नहीं आता। वो ये कहते हैं हम ईमानदार, हम ईमानदार। सब तुम ईमानदार अपने आप को कहते हो, तुम ईमानदार हो जाओगे क्या? तुमने यमुना की सफाई में कितना पैसा खर्च किया और किया था, तो यमुना की सफाई अब तक क्यों नहीं हुई? कुल मिलाकर के अपर्णा गोयल ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दें इस्तीफा। और दिल्ली की जनता वाकई में त्रस्त हो चुकी है। पानी के टैंकर हैं, अगर पानी खरीद के ही पीना है तो मुफ्त पानी क्यों कहा जाता है कि दिल्ली को मुफ्त पानी मिल रहा है? बात जारी रहेगी। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि हाँ, दिल्ली बहुत ग्राउंड पर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, साफ पानी साफ हवा नहीं है, तो कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। भारत टीवी देखते रहिए और मास्क जरूर लगाएं।